दोस्तों नेक्स्ट जो है हम लोग का 3.4 स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 3.4 में क्या कहता है, देखिए इस एक्सरसाइज में जो है हमको सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन ही, लेकिन इसमें मेथड अलग होगा। मेथड कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से हम लोग बनाएंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो सारी बात जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.4। ठीक है, तो 3.4 में किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो सारी बात हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 3.4। तो 3.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ क्या, देखिए इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है? तो दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम लोग इक्वेशन वन में y का वैल्यू निकाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हम क्या लिखेंगे? y का वैल्यू, तो x प्लस वाई जो है कितना है? 5 है। तो हम लोग y इज इक्वल टू कितना लिख देंगे? 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसी इक्वेशन नंबर 3 को हम किस में रखेंगे? 2 में। तो सब्स्टिट्यूशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेथड। क्योंकि अगर इस मेथड से बोल रहा है बनाने, तो इसी मेथड से हमको बनाना होगा। तो चलिए तो लिखते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ y की वैल्यू कितना है? 5 माइनस एक्स। तो y की जगह यही रखने वाले हम। तो ये रहेगा 2x और 3, y की जगह हो गया 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। चलिए ठीक है, तो ये हो गया 2x माइनस 5 थी, अब 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब जो है अब इसको देखते हैं, करते हैं। तो 3x और 2x मिला के हो जाएगा 5x और माइनस 15 इज इक्वल टू 4। ये हो गया। तो इधर जो है हम लोग, तो 5x जो है कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 15 जो कि होता है 19। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 19/5। ये एक निकल गया। अब इसी को यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन है, तो पहला वाला हल्का है, उसी में x की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए रखते हैं हम लोग, क्योंकि x प्लस वाई कितना है? 5 है। तो x की वैल्यू 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y कितना हो जाएगा? 5 माइनस 19/5। तो एलसीएम अगर लेते हैं 1 और 5 का, तो ये 5 हो जाएगा। 1 5 जा 5, 5 5 जा 25। तो ऑलमोस्ट कितना हो रहा है? 9 6 15, यानी कि 6 हो जाएगा, 6/5। तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि x जो है 19/5 है और y 6/5। ये आंसर होगा। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेन क्या है? मेन हम लोग को ये देखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मेन यही रहता है, हम लोग को ये समझना है कैसे बनाया जाता है। तो एक से निकालते हैं हम लोग, एक से y का वैल्यू निकालिए या x का वैल्यू निकालिए और दूसरे में पुट कर देते हैं। इसे वो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम लोग लेते हैं थोड़ा सा और भारी। यहाँ पर ये वाला, ये फ्रैक्शन वाला है। भारी क्या रहेगा? फ्रैक्शन है बस। ठीक है, 1 का 4 नंबर लेते हैं। ठीक है, तो 1 का 4 बना के देखते हैं हम लोग। तो ये है हमारे पास 1 का 4। तो ये हो गया x/2 प्लस 2y/3 है ना, इजिकल टू -1। और दूसरा है x माइनस y/3 इजिकल टू 3। ये है मेरे पास इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ठीक है, तो पहले वाले का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले वाले को क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसमें x/2 2y/3 इक्वल टू -1। इसको कैसे करते हैं भाई? तो इसको करेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 6 हो जाएगा,
3x हो जाएगा और 4y हो जाएगा -1, या 3x + 4y -6। ठीक है, हर चीज़ में ऐसे करना पड़ता है क्योंकि जब फ्रैक्शन वाला रहेगा तो उसको एक लाइन में लाना ज़रूरी है। तो ये एक पीस हो गया, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है पुट क्या करेंगे भाई, इसमें पहले निकालना होगा ना। ठीक है भाई, तो देखिए इससे भी निकाल के इसमें रख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला ही पार्ट रख देते हैं, जैसा सोचिए। अगर इसको रखना चाहते तो ये भी कर सकते हैं। तो 4y = हो जाएगा -6 - 3x, y = हो जाएगा -6 - 3x / 4। अब इस पार्ट को किस में रखना है हमको, इसमें रखना है y की जगह। थोड़ा सा ट्विस्ट होगा यहाँ पर आपका, समझिए कि ये भी चेकिंग हो रहा है कि आप बाकी कंसेप्ट जानते हैं कि नहीं। x - y/3 बराबर लिखेंगे 3, और यहाँ से y उठाएंगे, x - 6 - 3x / 4 डिवाइड बाय, तो ये जो है 3/1 था तो 1/3, यानी कि नीचे में 1/3 हो जा रहा है, ये यहाँ पर 3 हो जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो x माइनस +6 + 3x, और नीचे कितना हो जा रहा है, नीचे हो रहा है 4 × 12। फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम बाकी है, तो ये 12x, ठीक है, 6 + 3x = 3। तो ये बन गया कितना, ये बन गया 12 × 3 = 15x + 6/12 बराबर 3/1। अब 36 हो जाएगा, 15x + 6 बराबर 36, 12 3 × 12 = 36। तो 15x बराबर 30, x बराबर हो जाएगा 30/15 मतलब 2। तो x निकल गया 2। ठीक है, x 2 निकल गया, तो y हम लोग निकाल सकते हैं। तो y कैसे निकलेगा भाई, y में निकाल लेते हैं, इधर कहीं पर निकालते हैं। तो किसी में रखिए, x है 2, तो 2 - y/3 बराबर 3। तो 2 - 3 = y/3, तो -1, तो y बराबर हो गया -3। ठीक है, तो ये दो नीचे निकल रहा है, x निकल रहा है 2 और y निकल रहा है -3। ठीक है, तो यही है दोस्तों, सब में एक ही तरह काम करना पड़ता है, सिर्फ जो है पहले वाले से निकालना है, दूसरे वाले में पुट करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी होता है। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले जो है एलिमिनेशन मेथड इजी होता है, फिर सेकंड में सब्स्टिट्यूशन, फिर थर्ड वाले में क्रॉस है। क्रॉस थोड़ा सा टफ माना जाता है, तो लेकिन क्रॉस भी जो है लोग बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन इसमें बन गया है। ठीक है, अब जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं दोस्तों 2 का, क्योंकि टाइम इसमें कम है, क्योंकि ऑलरेडी 9 मिनट का वीडियो हो गया है। तो देखिए, वीडियो थोड़ा छोटा रखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, पहला देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, 2 का हम लोग 2 बना रहे हैं। ठीक है, 2 का फर्स्ट बोल रहा है कि इफ़ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ़ यू ऑलरेडी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। देखिए, हिंदी में समझाते हैं आपको। बोल क्या रहा है, इफ़ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को क्या मानेंगे भाई, x। लिख देते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x। इसी तरह से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बी वाई। समझ गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम लोग को पहले से ही करना है। अब क्वेश्चन 80Q1 दो हमेशा जो है मतलब कि कंडीशन देता है। तो पहला कंडीशन इसमें क्या है, इफ़ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में ऐड 1 करें। ठीक, उसके बाद सब्ट्रैक्ट 1 डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट 1 कर दिए, तो ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो ये बन जाता है 1। ये जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, बहुत ईजी है, कितना आसान है। देखिए, तो और ईजी हो गया। अब क्या बन गया, इसको अगर सॉल्व कर दें तो x + 1 बराबर y - 1, तो x - y, ठीक है, ये y उधर चला गया,
और ये बन जाएगा क्या, माइनस 1 उधर चला गया तो -2। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब जो 80Q2 लेते हैं, इसमें बोल रहा है कि ए फ्रैक्शन reduced to 1 if it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये x है, डिनोमिनेटर में हम क्या ऐड कर रहे हैं 1, तो ये क्या बन जाता है 1/2। बहुत आसान है। अब इसको हम क्रॉस करके सही करते हैं, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, तो 2x क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये हो गया क्वेश्चन 2। ठीक है, अब बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए, तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगाते हैं। 1 से निकालते हैं, क्या निकलेगा, तो यहाँ देखिए ये हमारे पास है x माइनस वाई माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब इसी को पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 में, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y कितना पुट करेंगे x प्लस 2, तो 2x माइनस x माइनस 2, क्योंकि देखिए प्लस 2 है, ये माइनस वाला यहाँ पर लगेगा तो क्या हो जाएगा, सब चीज़ चेंज हो जाएगा। माइनस x माइनस 2, ये वाला चेंज करना ज़रूरी है, सेम सेम नहीं उतारिएगा। माइनस अगर रहता है तो आगे का सारा चीज़ को चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा 1। तो 2x माइनस x, तो x माइनस 2 बराबर 1, x बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3, x निकल गया 3। अब y करना होगा, तो y करने के लिए कौन सा लें, यही ले लेते हैं, तो y इक्वल टू होता है x प्लस 2, x निकला है 3 प्लस 2 बराबर 5। तो मिला जुला के मेरे पास क्या आ गया, x 3 और y 5। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, बहुत ईजी रहता है ये सब सवाल सब, सिर्फ वर्ड का वर्ड प्रॉब्लम है, इसी वजह से लगेगा कि बहुत भारी है, लेकिन रहता बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और जो है सारे वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ को उतारिए, सबको नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी जो है क्वेश्चन बनेगा। उतारने के बाद नोट डाउन करने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग जो है आगे का इसका क्वेश्चन सब करने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे का 2-3 क्वेश्चन रहेगा, तो इस तरह क्वेश्चन एक पीस रहता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।